जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो सेल वाल के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल। तो हम प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं, इसी के माध्यम से समझेंगे कि प्लांट सेल होती क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। उसके बाद हम एनिमल सेल को समझेंगे कि एनिमल सेल होती क्या है। तो आइए देखते हैं प्लांट सेल होती क्या है। प्लांट सेल एनिमल की सेल की अपेक्षा इसकी साइज बड़ी होती है और यह एक यूकैरियोटिक कोशिका है। इसमें जो सबसे बाहरी की तरफ जो परत पाई जाती है, सबसे बाहरी की तरफ जो परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सेल वाल। इसमें सेल वाल उपस्थित होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल उपस्थित नहीं होती है। एनिमल सेल में सेल वाल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। तो हाँ, जो सेल वाल होता है वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर होती है सेल वाल, जो सेलुलोज और लैग्निन से बना होता है। इससे बना होता है सेलुलोज, सेलुलोज और लैग्निन, लैग्निन से बना होता है। जो सेल वाल होता है सेलुलोज और लैग्निन से बना होता है, जिससे वो और भी कठोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में श्वसन का कार्य करता है। यह श्वसन के कार्य को करते हुए ऊर्जा को भी संरक्षित करता है, इसलिए इसको तो पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का घर। वो ऊर्जा को अपने में संरक्षित किया हुआ होता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल के भीतरी सबसे पतली लेयर होती है, इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और आता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये आकृति देख रहे हैं, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ओनली प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो इस सेल में स्टार्च के रूप में पाया जाता है। गोल्जी अपरटस क्या होता है? गोल्जी अपरटस इस सेल में सबसे छोटी होती है, इसकी आकार सबसे छोटी होती है, इसलिए इसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिक्टियोसोम। गोल्जी अपरटस या गोल्जी बॉडीज को हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। अब बारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आकृति देख रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऐसी आकृति बनी हुई है, जो न्यूक्लियस के चारों जो यह आकृति देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो होता है जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका में विखंडन होता है, जब एक कोशिका से नई कोशिका बनती है, जब एक सेल से नई सेल जब जन्म लेती है या जब बनती है, जो उसमें जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का बनने का जो कार्य करता है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद न्यूक्लियस बारी है। आखिर में न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है? न्यूक्लियस का कार्य होता है यह एंजाइम को बनाता है, और जब कोशिका का विभाजन होता है, जब एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनती हैं, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है न्यूक्लियस का। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं ओक्यूल क्या होता है। ओक्यूल जो ये देख रहे हैं खाली, इसमें सिर्फ पानी भरा हुआ होता है, पानी। इसमें यह पानियों का एक झिल्ली होता है, जिसको हम लोग टेनोप्लास्ट कहते हैं। पानियों का जो झिल्ली होता है इसी को हम लोग टेनोप्लास्ट कहते हैं, इसलिए को हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। इसी को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये पूरे पानी ही होती है, पानी से ही भरा हुआ होता है, इसलिए इसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह जो होता है, जो उपयोगी जो भोजन होते हैं वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता रहता है, संरक्षित करता रहता है। और जो व्यर्थ प्रोटीन होते हैं उसको यह पचाता है। जो साइटोप्लाज्म है, बारी है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यह लिक्विड के रूप में पाया जाता है, जो पूरे प्लांट सेल में फैली हुई होती है, जो होल सेल में फैली हुई होती है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें राइबोसोम भी उपस्थित होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें प्लाज्मोडेस्मुटा भी उपस्थित होता है। जो इस तरह का आप आकृति देख रहे हैं, इस तरह की जो आकृति आप लोग देख रहे हैं, इसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्मुटा
कहते हैं। इसमें लाइसोसोम भी पाया जाता है। उम्मीद है आप लोग को ये चित्र समझ में आया होगा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, तो प्लांट सेल को समझने के बाद अब बारी है एनिमल सेल को समझना। प्लांट सेल में हमने देखा कि प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या उसमें नहीं पाया जाता। तो तीन ही बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है। तीन ही के आधार पर होती है। जैसे प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता था, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। सेल वाल की जगह पे इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और उसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। उसमें ओक्यूल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और एनिमल सेल में ओक्यूल ना की मात्रा पाया जाता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ओक्यूल एब्सेंट रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं। तो है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं। इसमें जो सबसे बाहरी तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल को सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट का कार्य करती है, जो लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये लिपिड और प्रोटीन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। तब आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई का क्या कार्य होता है, माइक्रोबिलाई आखिर होती क्या है। जो आप लोग इस प्रकार की जो आकृति देख रहे हैं आप लोग, इसी को हम लोग माइक्रोबिलाई कहते हैं। माइक्रोबिलाई का कार्य होता है कि ये जो पोषक तत्व होते हैं, जो हेल्पफुल, जो कोशिका के बॉडी के लिए जो हेल्पफुल मटेरियल होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करके अपनी सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये माइक्रोबिलाई का कार्य यही है कि पोषक तत्वों को सोख करके अपने सतह को बढ़ाने का कार्य करना। इसमें गोल्जी बॉडी, इसमें गोल्जी बॉडी का आकार बड़ा होता है, जबकि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी का आकार छोटा था, इसलिए इसको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। इसमें गोल्जी बॉडी का आकार बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जो कार्य न्यूक्लियस का प्लांट सेल में था वही कार्य न्यूक्लियस का एनिमल सेल में भी है। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस एंजाइम बनाता था और कोशिका विभाजन के समय उसका महत्वपूर्ण योगदान था, वही कार्य इस एनिमल सेल में है। एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस एंजाइम को बनाता है और कोशिका विभाजन के समय इसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो यह कोशिका विभाजन में भाग लेता है, या बोल दे इसी के कारण भी कोशिका विभाजन होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, जो इस सेल को श्वसन का कार्य कराता है। इस सेल में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपनी तरफ संरक्षित करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ लेयर पाई जाती है, जो इस तरह की आकृति देख रहे हैं आप लोग। इस तरह की आकृति, इस तरह की जो बनी हुई आकृति है, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ या न्यूक्लियस को घेरे हुए रहती है। या एक प्रकार से बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट का कार्य करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में ही जो आप लोग इस तरह की आकृति देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। या राइबोसोम भी इसमें उपस्थित होता है। और जो इस प्रकार की आप लोग आकृति देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम भी उपस्थित हुई होती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सेंट्रियोल भी उपस्थित होता है। इसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है। और इसमें तरल के रूप में साइटोप्लाज्म भरे हुए होते हैं। लोग इसके अंतर को देखते हैं।
तो आइए दोस्तों, हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर को देखते हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग ने समझ लिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर को। अब हम लोग ने इसके अंतर को लिख चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल की जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन बनाता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। तीसरा, इसमें सेंट्रल ओक्यूल उपस्थित होता है। प्लांट सेल में सेंट्रल ओक्यूल उपस्थित होता है, जिसमें जल और भरा हुआ होता है, वही होता है ओक्यूल। जबकि एनिमल सेल में ओक्यूल नहीं होता। और जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो यह मुख्य रूप से ये चार ही हैं जो इन दोनों को डिफरेंस को समझाती हैं। हम आपको ट्रिक बताते हैं। इसको ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिपल सी का उपयोग कर सकते हैं। जिसका एक सी का मतलब होता है सेल वॉल, दूसरे सी का मतलब होता है सेल क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा का होता है सेंट्रल ओक्यूल। ट्रिपल सी के माध्यम से हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंतर को देख सकते हैं। ये ट्रिक है, ये याद करने का ट्रिक है। ट्रिपल सी, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रल ओक्यूल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रल ओक्यूल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रल ओक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसके माध्यम से हम लोग इसके अंतर को देख सकते हैं। थैंक यू।